सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 85। सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती है। इस वीडियो को 29 मई 2024 को दोपहर 1 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। सत साहिब। सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो कांटे में टल जाए। भावार्थ, समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु यानी सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्त भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी। एक गांव में संत का आश्रम था, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे। संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उसके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहता, फिर अन्य आश्रमों में जाता था। संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार 2 महीने के लिए आया हुआ था। उस गांव के भक्तों ने भोजन की व्यवस्था अपने अपने घरों से कर रखी थी। एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त की इच्छा रहती थी कि अपने गुरुजी को उत्तम भोजन, खीर व सब्जी रोटी खिलाए। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था, जिसमें केवल 2 माँ बेटा थे। कारण यह था कि उस बहन रामो के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़का 2 वर्ष का था। उस बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार में दूसरे दादसरे की संतान में एक बहू विधवा हो गई थी। एक पुत्र 3 वर्ष का था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा यानी मैरिड था। देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया। देवर देवरानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे। रूखा सूखा झूठा टुकड़ा पहले बेटे तथा माता को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। सब देवर जेठ बुरे नहीं होते। इस घटना को याद करके उस रामो बहन ने जेठ देवर से विवाह नहीं किया, लत्ता नहीं ओढ़ा, अपने बेटे कर्मपाल को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की। कुछ जमीन भी थी, उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी। विचार करती थी कि बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूंगी, यह अपने कार्य को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊंगी। परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान सद्गुरु देता है। भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो। सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा माँ के लाड़ से बिगड़ता ही है। माँ का स्वभाव अपनी संतान को सर्व संभव सुख देना होता है। कहावत है कि रांड यानी विधवा का बेटा तथा रंडवे यानी विधुर की बेटी बिगड़ती यानी आवारा होती ही है। कारण पिता कार्यवश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता। माँ बेटे की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती। बेटी को तो अपने साथ रखती है, जिस कारण से कर्मपाल नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपए या बाजरा ज्वार चना ले जाता, उसे बेचकर नशा करता था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था, यह कैसी कर्म गति। आगे से आगे सब उल्टा हो रहा है, जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी। भक्तमती कस्तूरी अपनी पड़ोसन रामो यानी राम प्यारी के घर गई। पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो माँ बेटा। यह बात सुनकर बहन रामो रोने लगी और बोली कि बहन कैसे भी नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है,
कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज पर उतर आता है। आपको तो पता है परिवार तथा गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था जेठ का लत्ता ओढ़ने यानी पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए। मैंने राजवंती की घटना से डरकर जेठ से विवाह नहीं किया, अपने बेटे को सुखी देखने के लिए। आज इसने उससे भी अधिक दुख दे दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लूं। भक्तमती कस्तूरी ने कहा कि बहन, गलत बात नहीं सोचा करते, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आप मर गई तो तेरे को पता है चाचे ताऊ सारी जमीन हड़प लेंगे, लड़के को अधिक नशा कराकर मार डालेंगे। ऐसा विचार न कर। एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चला करो। यहां अकेली के मन में ऐसे विचार आते रहेंगे, सूख कर कांटा हो गई हो। रामो बोली, ना बहन ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नजर से देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्यवश घर आ जाता है तो छतों पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं। आपके तो सिर पर धनी पति है। मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन यूं बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कस्तूरी ने कहा कि बहन, आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। बहन खीर बनानी थी, दूध खराब हो गया, कुछ दूध उधारा दे दे, कल लौटा दूंगी। यह बात सुनकर बहन रामो में करंट सा आया और दूध निकालकर बाल्टी खूंटी यानी हैंगर से लटका रखी थी। उठकर सारा का सारा दूध कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया। कस्तूरी ने कहा कि बहन कुछ तो रख ले। रामो बोली, बहन न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझ निर्भाग का दूध पुण्य में लगेगा। बस बहन ले जा, संतों भक्तों को भोजन करा। कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी, किलो 2 किलो तो रखती। बहन रामो को तो सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है। उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन के 11-12 बजे रामो के घर गई। गांव में 12 से 2 तक दिन का समय महिलाओं को बातें करने का मिल जाता है। 2 घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरुजी से सुनी थी सारी बताई, परंतु लोक लाज के कारण रामो मानने को तैयार नहीं थी। बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन, आपने मीराबाई का नाम सुना है? रामो बोली कि हाँ, कृष्ण जी की भक्तिन थी। कस्तूरी बोली कि वह मंदिर में जाती थी। ठाकुर परिवार में जन्म था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी ना हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारे। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी यानी नौकरानी से कहा कि ले, यह बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विशैला काले सफेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया।
राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बच्चलन, यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था, वही तो है। बांदी को बुलाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकाल कर दिखाया, यह रहा राजा जी जो आपने भेजा था। राजा वापिस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।